हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एफसीआई की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, मैनेजर की पोस्ट है। लेकिन मैनेजर की पोस्ट होने के बावजूद फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। किसी भी विषय से स्नातक है, ग्रेजुएशन की हुई है आपने किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है बहुत सारे पोस्ट के लिए। तो पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। मेन हाइलाइट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू हो रही है, कब खत्म होने वाली है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी किन कैंडिडेट्स को पे करनी है और कितनी किन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं है, सैलरी कितनी होने वाली है और प्रोबेशन पीरियड वगैरह, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम सेंटर, ये सारी हाइलाइट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है। एडवर्टीजमेंट 44 पेजेस की होती है, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी होती है, तो मेन चीजें हम कवर कर देते हैं यूट्यूबर, सो दैट आपको समझने में आसानी हो जाए। तो जोन वाइज वैकेंसीज निकली हुई है, तो सेम आपको पोस्ट नजर आएंगे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले नॉर्थ जोन है, फिर उसी के बाद फिर और दूसरे जोन में कितनी वैकेंसीज है, इस तरीके से। तो अभी हम देख लेते हैं जो मेन पोस्ट है वो यहाँ पर भी लिख दिया गया। मैनेजर जनरल है, रिपोर्ट है, मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और भी है कुछ हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेज के लिए भी है। तो ये इस तरीके से अब इनको जोन्स में बांट के बताया गया। तो सबसे पहले नॉर्थ जोन में है, ये नॉर्थ जोन में, और इसमें नॉर्थ जोन में सेम वैसे ही आपको मिलेंगे वैकेंसीज जो ऊपर लिख दिया गया। मैनेजर जनरल, मैनेजर रिपोर्ट, मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजर हिंदी। और इसमें जो है टोटल पोस्ट नॉर्थ जोन में 38 वैकेंसीज हैं। इसके बाद साउथ जोन में भी सेम वैसे ही पोस्ट आपको नजर आएंगे। मैं आपको सिर्फ टोटल वैकेंसीज बता देती हूँ। साउथ जोन में टोटल 16 वैकेंसीज है, मतलब वेस्ट जोन में सेम वही पोस्ट है, लेकिन उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 8 ही है, सॉरी 8 नहीं, टोटल 20 वैकेंसीज है। और ऊपर कितनी थी, ऊपर 16 थी। इसके बाद वेस्ट जोन में है, वेस्ट जोन में भी टोटल 20 वैकेंसीज है। और इसके बाद ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन में भी अगर देखें तो ईस्ट जोन में, यहां से ईस्ट जोन शुरू हो रही है, तो ईस्ट जोन में सेम वैसे ही पोस्ट नजर आएंगे। मैनेजर जनरल, मैनेजर रिपोर्ट, मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर अकाउंट्स। कुछ पोस्ट कम है जोन वाइज, 21 है ईस्ट जोन में। और ईस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट नजर आ रही है मुझे, नॉर्थ ईस्ट में टोटल 18 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से जोन वाइज में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन में बांटा गया है वैकेंसीज को कि कहां पर कितनी रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की और क्वालिफिकेशन की। बहुत सारे पोस्ट के लिए ग्रेजुएट एप्लीकेशन कर सकते हैं, फ्रेशर एप्लीकेशन कर सकते हैं, और कई सारे में जैसे आप समझ गए होंगे, अकाउंट्स है तो उसके लिए खास, टेक्निकल है तो उसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट, सिविल इंजीनियरिंग है तो ऑफकोर्स सिविल इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से कैंडिडेट। तो ये है। बाकी ये जो जनरल वगैरह, इसमें से कितने में कौन कौन से में ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं वो भी देखेंगे, और बाकी सबका भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट हम देखेंगे। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनी एंड विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ। तो 6 महीने आपको सिर्फ 40,000 दिए जाएंगे, सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग पीरियड में 40,000 रुपए दिए जाएंगे। और उसके बाद आपको 40,000 की पे स्केल, 40,000 की पे स्केल पर डाला जाएगा। 40,000 की पे स्केल मतलब सैलरी आराम से 60,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू में 6 मंथ स्टाइपेंड दी जाएगी, मैनेजमेंट ट्रेनी का आपको नाम दिया जाए, पोस्ट दिया जाएगा, और बाद में आपको फिर मैनेजर का पोस्ट दिया जाएगा। परमानेंट पोस्ट है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सभी जानते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर नोट डाउन कर लें। अब चलते हैं हम क्वालिफिकेशन। एज की क्राइटेरिया तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर ही लिख दिए। मैनेजर जनरल के लिए 28 ईयर्स। एज कैसे कैलकुलेट करनी है, 1 अगस्त 2022 को बेस लेके, 1 अगस्त 2022 को बेस लेके कैलकुलेट करनी है एज। अपर एज लिमिट 28 साल है, मतलब 28 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब मैं एज आपको बताती हूँ तो एज जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है। अगर आप किसी खास रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी, जैसे ST SC को 5 साल की दी जाती है, तो वो सारी चीज रहेगी। तो मैनेजर जनरल के लिए 28 ईयर्स, मैनेजर रिपोर्ट के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स, मैनेजर मूवमेंट के लिए अपर एज लिमिट 28, सभी के लिए 28 नजर आ रहा है। अगर किसी के लिए अलग है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मैनेजर हिंदी के लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो ऐसे ही सभी में वैसे ही है, 28 साल है अधिकतम आयु सीमा, और सिर्फ मैनेजर हिंदी के लिए
35 साल अधिकतम आयु सीमा है। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस पोस्ट के लिए। ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज बताया गया है कि क्या क्या है। यहाँ से शुरू हो जाता है पेज नंबर 5 से। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं कि खुद देखना चाहते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या है, तो मैनेजर जनरल के लिए देखिए पेज नंबर 5 पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 1 अगस्त 2022 को। किसी में अगर एक्सपीरियंस मांगा गया तो मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो नहीं मांगा गया तो वो भी आपको। मैनेजर जनरल के लिए ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 60%, 60% अंकों के साथ में आपने स्नातक किया होना चाहिए किसी भी विषय से, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किए, सीए, बहुत सारे लोग 12th के बाद सीए करने लग जाते हैं, आईसीडब्ल्यूए या सीएस किए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट 55% मार्क्स के साथ में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मैनेजर रिपोर्ट अगर है तो इसमें भी ग्रेजुएशन अगर की हुई है किसी भी विषय से, किसी भी सब्जेक्ट से 60% अंकों के साथ में, या फिर एंड नहीं है साथ में सीए नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन 60% है तो ठीक है अप्लाई कर दे। अगर ग्रेजुएट नहीं है, आप सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और लिखा नॉट एंड। तो मैनेजर रिपोर्ट के लिए भी ग्रेजुएशन जिन्होंने 60% मार्क्स के साथ कर सकती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन। अब आप कहते हैं हमने म्यूजिक से किया है वगैरह, अगर आप कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर मूवमेंट के लिए बात करें तो ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ में, और या फिर सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस। तो ये 3 पोस्ट तो मुझे दिख रहे हैं, मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपोर्ट, मैनेजर मूवमेंट, इसमें ग्रेजुएशन ही चाहिए। मैनेजर अकाउंट्स में अब यहाँ पे आ गया कि बीकॉम अगर है और साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम एमबीए डिग्री लिया है फाइनेंस में, या फिर डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 इयर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एसोसिएट मेंबर हैं कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इन सब केसेस में आप अप्लाई अकाउंट्स के लिए, मतलब अकाउंट्स के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए, नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं कर सकते। या एमबीए आपने डायरेक्ट किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन और एमबीए फाइनेंस किया है, या डिप्लोमा बाय डिस्टेंस एजुकेशन मोड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, डिस्टेंस मोड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर टेक्निकल के लिए बीएससी इन एग्रीकल्चर या फिर बीटेक डिग्री और बीई डिग्री इन फूड साइंस होना चाहिए, या फिर बीई डिग्री, बीटेक डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन, या फिर बीटेक आपने किया है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीटेक डिग्री या बीई डिग्री, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी है ये वाली पोस्ट। ये जो पोस्ट है आप देख रहे हैं मैनेजर टेक्निकल, इसमें बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं अप्लाई। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन से। मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीई बीटेक आपकी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से है तो अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के 130 से ज्यादा पोस्ट है, 130। हिंदी वाले में कौन अप्लाई कर सकते हैं ये देख लेते हैं। मैनेजर हिंदी, मास्टर्स डिग्री है अगर आपकी हिंदी में विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री है आपकी इंग्लिश में विद हिंदी एज अ डिग्री लेवल, या फिर आपने मास्टर डिग्री किसी भी विषय से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से पीजी है, बट आप हिंदी और इंग्लिश आपने दोनों डिग्री लेवल पे पढ़ा है तो भी अप्लाई कर सकते। तो ये खास है, इसमें एनी पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ा है डिग्री लेवल पर, तो आप हिंदी सब्जेक्ट के मैनेजर बन जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शंस, ये आप चेक कर लें, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। ये वाली जो मैनेजर हिंदी वाली पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी सब में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया, a candidate can apply for any one of the postcode A in the opted zone only.
तो एक ही जोन में अप्लाई करना और एक ही किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप में से बहुत कैंडिडेट कई बार पूछते हैं कि क्या मल्टीपल वैकेंसीज के लिए, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे? यहाँ पर नहीं कर सकेंगे, पेज नंबर 7 पर क्लियर मेंशन कर दिया गया है। और इसमें रिजर्वेशन ऑनलाइन मोड में होगा। इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगी? रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन एज में मिलेगी, वो तो यहाँ पे रहता है। वो पेज नंबर, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज में रिलैक्सेशन के लिए वगैरह यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 8 पर। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है मैनेजर जनरल, इन सब के लिए जो रहेगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगी, फिर इंटरव्यू होगा और फिर बाद में इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू आप समझ सकते हैं, ट्रेनिंग तो आफ्टर सिलेक्शन होगी। तो हिंदी के लिए सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगी, कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ले रहे हैं। ये वाली पोस्ट में 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। सिर्फ मैनेजर हिंदी के लिए 5 इयर्स की एक्सपीरियंस। ऑनलाइन टेस्ट में फेज 1 और फेज 2 रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट में फेज 1 एंड फेज 2 रहेगा। ये सारे सिलेबस, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना देती हूँ, मैं फीस कवर कर देती हूँ आपके लिए। सिलेबस के लिए अगर बहुत सारे कमेंट आएंगे तो मैं सिलेबस के लिए अलग से एक वीडियो बना देती हूँ, एग्जाम स्कीम एंड सिलेबस के लिए, क्योंकि काफी 44 पेजेस की है ऑलरेडी, वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है। अब इसमें जो है सैलरी तो मैंने आपको मेंशन कर दी है, फीस केवल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो फी लिखा हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि SC ST PWBD एंड विमेन, ऑल विमेन कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, नो एप्लीकेशन फी, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रहेगा। SC ST कैंडिडेट, PWBD एंड विमेन कैंडिडेट्स के लिए नो एप्लीकेशन फी। बाकी जो मेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए OBC या फिर जनरल कैटेगरी के या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट, उनके लिए 800 रुपीज एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल होती है एप्लीकेशन फी, इसलिए पूरी अच्छे तरीके से पढ़े। इंपॉर्टेंट डेट हम चेक कर लेते हैं। फेज 1 फेज 2 दो एग्जाम्स होंगे। तो जो फेज 1 है उसमें देखें आप, एक एक हर स्टेट में मल्टीपल सेंटर्स दिए गए, कई सारे सेंटर्स दिए गए, 130 से ज्यादा पोस्ट हैं, 150 से कम है, 130 से ज्यादा है। तो हर स्टेट में मल्टीपल सिटीज दिए गए हैं फेज 1 के लिए, और फेज 2 के लिए भी फिर हर स्टेट में कुछ 1 से 2 कम से कम 1 तो सेंटर जरूर है। तो ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आपकी जो टेस्ट है कंडक्ट कराए जाएंगे ऑल इंडिया लेवल पर, और सभी जोन्स में सीट्स भी अवेलेबल हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात अगर करें, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अगस्त से स्टार्ट होगी। 25 अगस्त को ये एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई। ऑफिशियल वेबसाइट हम चेक कर लेंगे। पर 27 अगस्त को इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी और लास्ट डेट रहेगी 26 सितंबर। 26 सितंबर तक आप लास्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए करंट रिक्रूटमेंट एकदम छोटा सा आपको नजर आ रहा रहेगा, ये आपको क्लिक करना है। ये देखिए मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लूं तो आपको नजर आएगा। हाँ, करंट रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। 44 पेजेस की, 44 पेजेस की है। डेट भी लिखा है 27 अगस्त 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी शुरू हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2022। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।